चलिए जी, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में पढ़ रहे थे, और ये पढ़े थे अगर कोई इक्वेशन ऑफ प्लेन है, एक पॉइंट से गुजर रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन है जो इस पॉइंट से गुजर रहा है, पॉइंट का नाम है x1, y1 और z1। तो इस प्लेन का इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, बोलिए, ऐसा होता है सर, a x माइनस x1 प्लस में b y माइनस y1 अब प्लस में c z माइनस, जैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, एक पॉइंट से पास करता है, डायरेक्शन रेशियो ABC होता है, यही हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए प्लेन है, पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1, मतलब पॉइंट A, और डायरेक्शन रेशियो का नॉर्मल पूछिएगा, नॉर्मल करे तो यही ABC बनता है, लास्ट में डायरेक्शन रेशियो A ही तो गुना होगा x से, B तो गुना होगा y से, और C ही गुना होगा z से। तो आप कह सकते हैं कि इसका नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो कितना होगा, ABC। बाकी ये कांस्टेंट लास्ट में जो आता है नंबर C वो बदल जाएगा। इसको घुमा फिरा के जब पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा तो ऐसा फॉर्म कुछ आएगा, AX प्लस में BY यहाँ से आएगा, और प्लस में CZ, और प्लस में ये सब मिलजुल के एक नंबर आएगा D, वही कांस्टेंट नंबर होगा, यही बन जाएगा इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। ये हम लोग 3 पॉइंट जब पास कर रहा था उस वक्त निकाले थे, 4 पॉइंट में चेक किए थे कोप्लेनर है कि नहीं है, 3 पॉइंट से इक्वेशन निकाले थे, चौथा पॉइंट बैठा के देख लिए थे, है ना। और आप सीखेंगे उसका क्या कोई शॉर्टकट तरीका है सर, 3 पॉइंट से अगर गुजर रहा है तो क्या हम प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, तो यस, हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है, चलो उसको करते हैं प्रूफ पहले, फिर अगला इक्वेशन देखेंगे। लिखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन, हेडिंग डाली को तो बीच में, इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू, जैसा अभी आप लोग ने बनाया है ना सवाल, उसी को अभी शॉर्टकट बनाने वाले हैं, बस एक बार खाली देख लीजिए कैसे आ रहा है। पासिंग थ्रू, एकदम सवाल ही के जैसा इसको भी ट्रीट करेंगे। 3 गिवन पॉइंट्स, 3 गिवन पॉइंट्स, लिखिए थ्योरम कितना लिखाए थे, एक था, ये दूसरा होगा थ्योरम नंबर 2। लिखिए प्रूव डैट, तब ना निकलेगा, कम से कम 3 होना चाहिए, पता 4 होगा तो ठीक है, मिनिमम 3 होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन, प्लेन के क्वेश्चन का, तब और अच्छा है, एक तो हटा दो, कोई भी 3 का यूज़ करके निकाल दो। प्रूव डैट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, 3 गिवन पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट हमारे पास है A, जिसका नाम है x1 y1 z1, जाहिर सी बात है 3 पॉइंट होगा तो एक तो x1 y1 z1, एक तो x2 y2 और z2 मानिएगा, एंड थर्ड को क्या मानिएगा, x3 y3 z3, C, x3 y3 और z3 इज गिवन बाय, ये होता है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 बराबर 0। यही वो इक्वेशन है, बैठा दो इस पर, कैलकुलेट कर दो, आंसर निकल जाएगा। जितना मेहनत किया था ना आप लोगों ने, खाली आपको खोजना होगा x1 y1 z1, x2 y2 और z2, x3 y3 और z3, वो तो आपको इक्वेशन सवाले में दिया रहेगा, जो पॉइंट तो है वो सवाले में मेंशन किया रहेगा, बस घटाना है, डिटर्मिनेंट तोड़ देना है, जो आएगा वही इक्वेशन होगा आपका प्लेन का, खाली हमको दिखाना है कि ये चीज़ हुआ कैसे। यहाँ पर देखिए सब में एक 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 है, सही पकड़ लिया, यहाँ पर x y z रहेगा ऊपर में, खाली जो इक्वेशन में रहता है x y z वो तो रहना ही रहना। अब यहाँ x2 y2 z2, x3 y3 z3, याद रखना एकदम आसान है, सब में 1 1, सब में 2 2, सब में 3 3, पहले वाले में सब में x2 y2 z2, x3 y3 z3, सब में घटाना है, बस मॉड नहीं, डिटर्मिनेंट बोलेंगे इसको, है ना, डिटर्मिनेंट। चलो
देखा है इसका प्रूफ? एक बार खाली पेशेंस से इसका प्रूफ देख लीजिएगा, एकदम आसान है। जैसा अभी आप लोग सवाल बनाए हैं वैसा ही इसका प्रूफ होगा। देखो अभी अभी हम लोग क्या सीखे हैं लास्ट क्लास में कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट से पास कर रहा है एक प्लेन तो उसका इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट है x1 y1 और z1, दूसरा पॉइंट क्या मान लीजिए x2 y2 और z2, और तीसरा एक पॉइंट है c जिसका नाम है x3 y3 और z3। 3 पॉइंट से अगर कोई भी प्लेन पास कर रहा है तो इसका इक्वेशन आप आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख देंगे। फिर 2 पॉइंट को उस पर क्या करते थे, सेटिस्फाई करवा दे, वहाँ पर नंबर दिया रहता है, यहाँ पर x1 y1 z1, तो जनरल फॉर्म में ये बस इसको लिखेंगे हम लोग। लिखो, देखो वी हैव 3 गिवन पॉइंट्स, 3 गिवन पॉइंट्स A B C ऑन प्लेन पाई। मान लीजिए इस प्लेन का नाम रख दिया मैंने पाई। इसी प्लेन का हमको इक्वेशन निकालना, 3 पॉइंट से ये गुजर रहा है, ठीक है। ए का आपको कोऑर्डिनेट दे दिया है x1 y1 और z1, एकदम ध्यान से खाली देखते जाइएगा। दूसरा हमारे पास है b x2 y2 और z2, एंड लास्ट हमारे पास है c जिसका नाम है x3 y3 और z3। हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ए। बोलो तो पॉइंट ए से अगर पास करेगा x1 y1 z1 से तो क्या होगा इसका इक्वेशन, तो सर होगा a x माइनस x1 प्लस में b y माइनस y1, सेम वही कहानी c z माइनस z1 जैसा आपने बनाया है, बराबर कितना हो जाएगा बोलिए 0। यही वो इक्वेशन ऑफ प्लेन है ए, ठीक है, जो आपको निकालना है। अब सुनिए, जो 1 और 2 है वो भी तो उसी प्लेन पर है। कल का नेक्स्ट क्लास में बताया था आपको, पिछले क्लास में ए बी और सी भी तो उसी में, तो बी और पी क्या होगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन को। तो क्या लिखेंगे, पॉइंट बी एंड सी, जो पॉइंट्स हमारे पास है पॉइंट्स बी यानी कि x2 y2 z2, सेम प्रोसेस जैसा नंबर के साथ करते थे। सी हमारे पास है x3 y3 z3 लाइज ऑन द प्लेन, सी प्लेन पर लाई कर रहा है, प्लेन ए पर। सो दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो पॉइंट्स हमारे पास जो है बी एंड सी सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन ए, जो लिख दो, चलो पाई भी लिख सकते हैं। चलिए सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा बोल दो सर, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या बैठेगा, x2 y2 और z2। यस, पहले a वाला तो बैठा के निकाल चुके हैं, अब b वाला, b और c वाला बैठाओ। a x2 माइनस x1 प्लस में b y2 माइनस y1 प्लस में c z2 माइनस z1 बराबर 0। इसको मानिएगा इक्वेशन नंबर 1। अगला आ जाएगा a x3, देखो वैसा फॉर्म आ रहा था, वो दिख रहा है, वही घूम के अभी बनने वाला डिटरमिनेंट। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको इसको पहले प्रैक्टिस करवा दिया है ताकि ये समझने में आपको ज़रा भी दिक्कत ना हो। शॉर्टकट फॉर्म इसका बराबर क्वेश्चन नंबर 2। अब हमको कुछ नहीं करना, ये दोनों आदमी को सॉल्व करना, चूँकि हमको पता ना यहाँ पर अगर नंबर होता तो 3 में से 5 गया -2 लिख देते। अभी तो हमको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा इसको। जब तक ए बी सी का मान नहीं निकलेगा तब तक क्या आप बता सकते हैं इक्वेशन का कैसा होगा। यही में ए बी सी रखेंगे तब ना इक्वेशन निकलेगा, तो ए बी सी तो आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2। हाँ, बाय सॉल्विंग 1 एंड 2 किससे यूज़ करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहीं पर करते हैं शॉर्टकट में। चलो, ए के नीचे लिखना होगा हमको, बी के नीचे लिखना होगा और सी के नीचे। अब सुनो, ए के नीचे जो रखे नेगेटिव है, प्लस माइनस प्लस, वही डिटरमिनेंट के हिसाब से। अच्छा बताओ, जब ए के नीचे लिखेंगे तो ए वाला बंद करना होगा आपको, सर ये वाला बंद करना होगा, ये इससे गुना, ये इससे गुना, तो बड़ा नंबर है जी। थोड़ा सा हमको जगह चाहिए यहाँ पर, रुको, थोड़ा सा जगह चाहिए होगा हमको यहाँ पर। ए लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, ए के नीचे कौन आएगा बोलो तो पहले, ए के नीचे आ जाएगा सर, ये बंद होगा y2 माइनस y1 इंटू
Z3 माइनस Z1, देखोगे Z3 माइनस Z1 माइनस, बीच में आएगा माइनस, फिर ये इधर से गुना होगा Y3 माइनस Y1, Y3 माइनस Y1 मल्टीप्लाई में बोलो Z2 माइनस Z1, बस जो लिखा उसको यहाँ लिख देना Z2 माइनस Z1, ये हो गया एक जगह पर। आइए माइनस बी के नीचे क्या लिखाएगा बोलो, बी के नीचे लिखाएगा हमारे पास कौन सा नंबर, ये बंद हो जाएगा सर x2 माइनस x1, x2 बस इसको पेशेंस से खाली लिखना है, और इनटू बोल दीजिए कितना होगा, ये गुना हो जाएगा सर इससे Z3 माइनस Z1 से, Z3 माइनस Z1 से, बीच में माइनस, फिर ये गुना होगा इससे x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा Z2 माइनस Z1। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ना होना चाहिए। Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1। चलो जी एक बार और आएगा सर सी के नीचे भी, चलिए बोलिए सी के नीचे क्या आएगा, तो सर सी को सिपाना होगा, ये गुना होगा इससे x2 माइनस x1, हाँ बोलो कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, ऐसे बोलो x2 माइनस x1 किससे गुना होगा, ये गुना होगा इससे y3 माइनस y1 से, y3 माइनस y1 से, बीच में माइनस है ना। अब ये गुना होगा किससे बोलिए, x3 माइनस x1 गुना होगा y2 माइनस y1 से, यहाँ पर गुना होगा x3 माइनस x1 गुना किससे होगा बोलिए, y2 माइनस y1 से। अब सुनो, इतना करने के बाद क्या करते थे, याद करो, के मानते थे, अरे ये नंबर घट के कट के कुछ 3 आया, 5 आया, 7 आया, तो वो किसके बराबर होता था, के ही के ना बराबर, हाँ वही सारा काम प्रोसेस चल रहा है, बस एक बार फॉर्मूला खाली दिमाग से निकाल लेना बस, और कुछ नहीं। तो बोल दीजिए का मान कितना होगा, कौन आदमी बोलेंगे, इतना गुना सर के, है ना जी, यानी कि के इंटू y2 माइनस y1 मल्टीप्लाई में Z3 माइनस, इसको बस पेशेंस से लिखना है y3 माइनस y1 और मल्टीप्लाई में बोल दीजिए Z2 माइनस Z1, दिस इज ए। बी का मान बोल दीजिए उतना गुना उतना, मतलब इतना गुना इतना विथ ए निगेटिव साइन, माइनस में के लिख दे डायरेक्ट, माइनस में के इंटू x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई में जाएगा Z3 माइनस Z1 माइनस x3 माइनस x1 मल्टीप्लाई में Z2 माइनस Z1, ये हो गया। सी का मान बोल दीजिए के इंटू ये वाला गुना होगा उससे, बोलो जी x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई किससे होगा, y3 माइनस y1 माइनस x3 माइनस x1 मल्टीप्लाई होगा y2 माइनस y1 से। चलिए पहले यहाँ तक लिखिए, तो अभी काम बचा हुआ है, बस 5 मिनट में प्रूफ होने वाला है, बस वही काम, पहले इसको ज़रा लिख लो, उसके बाद दिखाते हैं आगे। एक बार बस प्रूफे में जो कुछ मुश्किल लगेगा, टाइम लगेगा, उसके बाद तो सवाल तो बच्चा वाला काम है, मैं मान खाली बैठाना है और कुछ नहीं। जैसे आप सवाल बनाते थे वैसे ट्रीट कर दीजिए, मिटा के यहाँ क्या लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर ए, यही है मेन आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो एक लाइन यहाँ पर लिख दीजिए, ये हमारा ए बी सी निकल चुका है जी, जो मेन हमको चाहिए था। लिखेंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बस हो गया, 2 लाइन और लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन के इक्वेशन में रख दीजिए, वो है ए। बोलिए प्लेन का इक्वेशन क्या, ए एक्स माइनस x1 बी वाई माइनस y1 और प्लस में सी z माइनस z1। साथ साथ मेरे काम कर सकते हैं आप आराम से, ए का मान बैठा दीजिए यहाँ से एकदम, ये वाला चीज़ के इंटू, यहाँ दिख रहा क्या, के इंटू, चलो जी मल्टीप्लाई में जाएगा ए का मतलब ये सर पूरा, बुला लीजिए इसको, ऐसा करो ना, ए इंटू इतना लिखा हुआ, इसको आगे भी लिख सकते हैं गुना में, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है जी। x माइनस x1 अब मल्टीप्लाई में ए का मतलब ये पूरा नंबर, हो ए का मान हो गया के इंटू y2 माइनस y1 x3 माइनस z3 माइनस z1 माइनस y3 माइनस y1 और z2 माइनस z1। इसमें मल्टीप्लाई आएगा ये ए की जगह पर x2 x माइनस x1।
चलिए जी, बीच में लग जाएगा माइनस के, बी का मान आ गया। बी का मान है हमारे पास, ब्रैकेट स्टार्ट, x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई z3 माइनस z1 माइनस x3 माइनस x1 और z2 माइनस, इसको मिटा देते हैं हम, इसका तो कोई काम है नहीं, z2 माइनस z1, एकदम इत्मीनान से इसको लिखना है। सी का मान बोल दीजिए, सॉरी ईश का मान, ये तो बचा हुआ है ना अभी तो ये बी का मान रखा है। इसके बाद गुना में आएगा y माइनस y1 प्लस ऐसा करें, नीचे करते हैं इसको, यहाँ पर कर लेते हैं प्लस, आप भी शिफ्ट कर लीजिएगा लाइन को, 3 लाइन में आप कर सकते हैं। सी का मान बोल दीजिए, जो टाइम लगेगा लिखने में बस फार्मूला ही प्रूफ करने में और कुछ नहीं है। एक बार प्रूफ हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा, हाँ सर ऐसा तो हो ही रहा है, और उसके बाद हम लोग फटाफट सवाल पर अप्लाई मार देंगे। x3 माइनस x1 और मल्टीप्लाई में y2 माइनस y1 और ब्रैकेट बंद, गुना कौन होगा बोलिए, इसके साथ गुना में है z माइनस z1, दिस इज z माइनस z1। अब सुनो, 2 काम एक साथ करते हैं और सबके साथ गुना में k है, तो k सबसे आप कॉमन निकाल सकते हैं आराम से, क्या देखो तो, हाँ सर एकदम निकाल सकते हैं कॉमन। देखो अगर हम k कॉमन निकाल देंगे सबसे, उधर जाके k क्या हो गया, ख़त्म, यानी कि 0। लिखो तो यहाँ तक हटाते हैं, ये देखो हट गया के कॉमन निकाला, के गायब, ये लाइन तो आपको लिखना ही लिखना है। अब देखो इतना गुना इतना, तो हम ऐसा करते हैं, इस वाले को पहले लिखते हैं गुना में, x माइनस x1 इंटू, ये पूरा आ गया गुना में ब्रैकेट के साथ, y2 माइनस y1 और z3 माइनस z1 माइनस में y3 माइनस y1 और z2 माइनस z1, दिस इज पहला वाला टर्म। के निकल के आउट हो गया, प्लस सॉरी माइनस, के यहाँ से निकल के ख़त्म हो चुका है, y माइनस y1 गुना में है जी, तो y माइनस y1 पहले लिख लो, अब गुना में आ जाएगा ये वाला टर्म, x2 माइनस x1 z3 माइनस z1 माइनस x3 माइनस x1 मल्टीप्लाई में z2 माइनस z1। चलिए प्लस कर लीजिए, ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म लिखेंगे, के निकल के पहले से खत्म, और ये हमारा हो गया z माइनस z1, थोड़ा दिख गया क्या आप लोगों को, बिल्कुल। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना बोलिए, यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई में y3 माइनस y1 और माइनस x3 माइनस x1 और y2 माइनस y1। ये थ्योरम आप लोग इतना जल्दी इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आप पहले इस सवाल को बनाए हुए हैं, है ना, इतना सवाल आप पहले बनाए हुए हैं नंबर्स पर बैठा के, इसलिए आपको इस थ्योरम को समझने में दिक्कत नहीं हो रही है, सारे स्टेप आप खुद से भी ले पा रहे हैं। वरना पहले बताते तो लगता है सर क्या क्या हो रहा है, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना जी। हाँ आप ही लोग बोलते हैं। अब सुनो, ये जो नंबर लिखा हुआ है, सब लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा राइटिंग, एक मिनट स्टॉप कीजिए। ये जो पूरा लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या इस पूरा को, हाँ पूरा को डिटर्मिनेंट में पहला वाला को यहाँ x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 ऐसा लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर लिख देंगे हम लोग x2 माइनस x1, यहाँ लिखेंगे y2 माइनस y1, यहाँ लिखेंगे z2 माइनस z1, यहाँ लिखेंगे x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3। क्या इसको जब तोड़ेंगे तो वही आ रहा है, बस ऐसे चेक कर लो, एक तो चेक कर लो, क्रॉस चेक। x माइनस x1 लिखेंगे, इसको छिपाएंगे तो क्या बचेगा, y2 माइनस y1 इंटू z3 माइनस z1। देखो y2 माइनस z3 माइनस z1, फिर सर गुना इसको इससे गुना करना होगा, तो देखो y3 माइनस y1 हाँ माइनस z2 माइनस z1। फिर डिटर्मिनेंट के लिए जब इसको लिखते हैं तो बीच में लगाते हैं माइनस, माइनस आ गया सर। उसके बाद इसको बंद करेंगे तो कौन किससे गुना होगा बोलो, ये गुना होगा इससे, ये गुना होगा इससे। देखो तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और z3 माइनस z1, तो z3 माइनस z1, और ये किससे गुना होगा इससे, देखो x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 और z2 माइनस z1। सिमिलरली फिर जब इसको लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे तो ये वाला और ये वाला बंद हो जाएगा, तो ये इससे गुना, ये इससे गुना, चेक करो तो वही चीज़ है, वही चीज़ है, साफ दिख रहा है सर, यही चीज़ है, यही चीज़ है सर। यानी कि पूरा इतना बड़ा जो रिजल्ट है क्या जी ऋषभ, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हो चुका है प्रूव। लीजिए, तो इसी के साथ फार्मूला हो गया जी प्रूफ। थ्योरम अगर प्रूफ अगर समझ में आ गया अच्छे से, वेरी गुड, नहीं समझ में आया नो प्रॉब्लम, पॉइंट्स बैठाना, बस 2 नंबर में तो ऐसे ही बनाना ही है, तब बनाइएगा ABC मान के, मान निकालिएगा अच्छे से। जो सवाल बनाए हुए हैं सब लोग वो बताइए, बोलो कोई सवाल। इस सवाल में क्या था,
क्वेश्चन नंबर कल जो 2 वाला दिखाए थे हम पिछले क्लास में, दूसरा नंबर सवाल जो बताए थे वो बताइए। कल के पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 बताए थे हम, 2 एग्जाम्पल बताए थे ना, पहला दूसरा एग्जाम्पल बोलो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, यही नहीं कह रहा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। बोलिए पहला पॉइंट 2, 5 और -3, ठीक है। बी पॉइंट बोलिए, दूसरा पॉइंट -2, -3, 5, ठीक है। सी पॉइंट बताइए 5, 3, -3। सुनो जी, ये वाला हम लोग निकाल चुके हैं पूरा लंबा प्रोसेस से। अब निकालेंगे ये जो फॉर्मूला पर हैं उससे। सुनिए कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग। वी नो डैट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। लिखेंगे दिस प्लेन पासिंग थ्रू, देखो जी, पासिंग थ्रू किस पॉइंट से पास कर रहा है, थ्रू ए पॉइंट हमारे पास है 2, 5, -3, तुम उतारते जाओ फास्ट। बी पॉइंट हमारे पास है -2, -3 एंड 5 एंड सी पॉइंट हमारे पास है 5, 3 और -3। लिखेंगे हम लोग वी नो डैट, देखोगे ज़रा ध्यान से, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। बोलिए क्या होता है, चुप से ये वाला इक्वेशन उतार देना, यही वाला इक्वेशन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, कौन सा इक्वेशन होगा बोलो जी। अतः ये वाला इक्वेशन होगा सर x1 y1 z1 कहाँ से लाएंगे, तो पहला वाला बनेगा x1 y1 z1, दूसरा वाला x2 y2 z2 और तीसरा वाला क्या बनेगा x3 y3 और z3। बोलिए इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा कैसा, x - x1 सर, y - y1 और z - z1। यहाँ क्या लिखेंगे x2 - x1, पहले लिखेंगे इसमें y2 - y1 और कितना होगा बोलो z2 - z। यहाँ कितना होगा बोलिए x3, वो सब प्रोसेस अब खत्म हो गया। और यहाँ कितना होगा y3 - y1 और z3 - z1। देखो जी इसको 0 के बराबर कर दीजिए। आज डिटर्मिनेंट का मान निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट का मान, अब बोलो 1, 2, 3 कैसे मानिएगा, बार बार आपको ना लिखना, यहाँ लिख देना 1, ये है 2 और ये क्या हो गया बोलो 3। पहला वाला x, दूसरा वाला y, दूसरा वाला z होता है। जो आपको मन करे इसको 1, 2 मान सकते हैं, घुमा फिरा के वही आएगा। चलो 1 हम लोग पहले वाले को 1 मानते हैं, यानी कि x - 2, y - 5 और z माइनस फार्मूला में है तो प्लस में आ जाएगा 3। चलो जी x2 - x1, तो 2 हमारे पास ये है x2 - 2, यहाँ वाला चेंज नहीं होता है, ये देखिएगा इसमें तो सब में वही चीज़ लिखा हुआ है, तो कहला हम बार बार देखेंगे। यहाँ बोलो y2 का मतलब -3, यहाँ -5 हो जाएगा। z2 का मान बोल दो, z2 का मान 5 + 3 हो जाएगा। z1 तो सब में वही रहना है, यहाँ बदलना खाली। बोलो x3 सर वहाँ से जाएगा 5 - 2, बोलो जी 3 - 5, यहाँ हो जाएगा -3 अब +3, है ना जी। ये अब कुछ नहीं करना है, डिटर्मिनेंट को सिर्फ तोड़ना है और कुछ नहीं। बोलो नंबर फटाफट क्या बनेगा, बोलिए जी। नंबर हो गया हमारे पास सर x - 2, देखो जी x - 2, यहाँ बोलो y - 5 हो गया सर, यहाँ हो गया z + 3, बोलो ये घट के हो गया -4, घट के हो गया -8, घट के हो गया 8। बोलिए यहाँ से कितना हो गया, यहाँ हो गया सर 3 प्लस में 3, यहाँ हो गया सर -2, यहाँ हो गया सर 0। चलो जी डिटर्मिनेंट तोड़ना आप लोग जानते हैं, तोड़ दो डिटर्मिनेंट। कॉमन भी निकाल सकते हो जो आपको अच्छा लगे, चाहो तो यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकते हो इस रो से, रो 2 से। डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन भी निकाल सकते हैं, अगर तोड़ना चाहें डायरेक्ट तोड़ सकते हैं। बोलो गुना कीजिए, लिखेंगे x - 2, ये हो गया माइनस में 0 और +16 लिख दो इसको। माइनस कितना लिखेंगे y - 5, इसको बंद करेंगे, 0 8 24, 0 - 24। यस आगे बढ़िए, z + 3, देखो एक ही लाइन में आंसर, +8 ना, +8 + 24 बराबर 0। बोल दीजिए कितना हो गया, 16x 16 दूनी 32 हो जाएगा सर। आगे बढ़िए, माइनस में ये हो गया कितना बोलो, -24, तो माइनस प्लस 24y, अब माइनस यहाँ हो गया माइनस प्लस, और ये -24 × 120 लिख दो। चलो आगे बढ़ो,
यहाँ गुना करेंगे 24 और 8 कितना हो गया 32, तो 32Z यहाँ कितना होगा 32 गुना 3 बराबर 0। बोलिए 16x 24y और कितना हो गया प्लस में 32Z। हालांकि जानते हो ऊपर जो नंबर 4 था ये कॉमन निकाल लेते ना डिटर्मिनेंट से, उधर 0 के बराबर कर देते, कैलकुलेशन जो है इजी हो जाता। फिलहाल के लिए चलो निकाल लिख दिए, तो ऐसे 32Z हो गया। आगे बढ़िए, यहाँ 32 है, यहाँ 120 और यहाँ कितना आ रहा है बोलो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, बोले 96, यानी कि 32 और 120 कितना हो गया 156 आ रहा है, लिख दें प्लस में या माइनस, -56 कितना कॉमन निकलेगा बोलो 8 सबसे कॉमन, 8 निकाल दो, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 सती 56 बराबर 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना हो जाएगा सर 2x प्लस में 3y प्लस में 4z अब माइनस में 7। देखो क्या यही आंसर आया था ना, अभी ऐसा ही ठीक है, यही आया होगा। यानी कि अगर हमको 3 पॉइंट्स दिया गया है, डिटर्मिनेंट में बैठाना है, आंसर निकालना है। बोलिए सबको आई बात समझ में? बढ़ें आगे, सवाल बना लीजिएगा। जितना सवाल आपने बनाया था ना, जितना सवाल आपने बनाया है उस मेथड से ABC निकाल के सब सवाल को आप मानपुट करके बना सकते हैं। हाँ 4 पॉइंट का होगा तो 3 पॉइंट का यूज़ करके क्वेश्चन निकालेंगे, चौथा पॉइंट चेक कर लेंगे इसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ कोई भी 3 पॉइंट का यूज़ करके इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल देंगे। चलिए हेडिंग डालिए। अब आ गया शानदार सा थ्योरम, एकदम छोटा सा थ्योरम है जी और बहुत काम का थ्योरम। देखिए इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सीखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन प्लेन का एक इक्वेशन, नया रूप ऑफ ए प्लेन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। सर इसका मतलब कार्टेशियन फॉर्म हो गया नहीं? सब कार्टेशियन फॉर्म चल रहा है अभी वेक्टर आया कहाँ इसमें, अगला एक्सरसाइज में वेक्टर आएगा। तो अभी पहला एक्सरसाइज आपको ना प्लेन सिखाया जा रहा है, प्लेन कैसा होता है, इसका पूरा कार्टेशियन फॉर्म के साथ सवाल बना लीजिए। फिर आएगा वेक्टर फॉर्म सीख लीजिएगा, फिर आएगा अलग अलग, फिर 2 प्लेन कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, एक प्लेन एक लाइन कट कर रहा है तो बताओ क्या होगा, फिर आगे लंबी कहानी। अभी आपको ये सिखाया गया है कि देखो प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा इसका इक्वेशन होता है, थोड़ा अच्छा फील आ जाएगा। फिर इसी का वेक्टर फॉर्म दिखाया जाएगा आपको, उसी के बाद फिर अलग अलग इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन है, प्लेन और लाइन है, सब कुछ आएगा धीरे धीरे, एंगल। देखो जी इसमें थ्योरम नंबर जाएगा 3। देखिए थ्योरम नंबर 3 सीधा हम दिखा देते थ्योरम ये आपको, इसमें क्या कह रहा समझा देंगे, काम हो जाएगा अपना। ये आदमी रोज़ इतना बजे इधर से आता है ना, ये गाड़ी वाला। थ्योरम नंबर 3 लिखिए, इफ ए प्लेन मैक्स बनाता है, मैक्स इंटरसेप्ट्स, मैक्स इंटरसेप्ट्स ऑफ लेंथ ABC with x-axis, y-axis and z-axis with the x-axis, x के साथ बना रहा है A इंटरसेप्ट, y-axis के साथ बना रहा है B इंटरसेप्ट एंड z-axis के साथ C। सवाल को समझिएगा, थ्योरम को समझिएगा, तुरंत आपको बात समझ में आ जाएगी कि क्या क्या हो रहा है इसके साथ। ऐसा ऐसा आपने पढ़ा, स्ट्रेट लाइन भी पढ़ चुके हैं इस टाइप का, इंटरसेप्ट फॉर्म में दिखाते हैं, हम आपको याद दिलाते हैं। रिस्पेक्टिवली तो कहता है द इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा तो कुछ ऐसा होगा, द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x by a प्लस में y by b
अब प्लस में z/c। कितने लोगों को ऐसा देखा सा लग रहा है? यस, स्ट्रेट लाइन में यहाँ तक आप लोग देख चुके थे, लेकिन जैसे z इन्वॉल्व हुआ अब ये लाइन नहीं हुआ, अब ये बन गया प्लेन। यस, 3D में आ चुका है, अब ये प्लेन बन चुका है। बताते हैं इसका क्या मतलब बन रहा है, लिखो इसको पहले, जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए। इसमें एक तो अभी 3D फिगर आएगा, उसको थोड़ा सा आप लोग फील कीजिएगा कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। 3D व्यू अभी दिखेगा आपको, देखते हैं कितने लोग उसको एक बार में इमेजिन कर पाते हैं कि हाँ सर यहाँ कट रहा होगा। देखो, इंटरसेप्ट का मतलब होता है लाइन कहाँ कहाँ कट रहा है। अगर हम लाइन का इंटरसेप्ट कहें, जैसे मैंने कहा एक लाइन है जो x एक्सिस को 3 पर, y एक्सिस को 4 पर, या मान लो x एक्सिस को 4 पर, y को कितना पर, 3 पर कट कर रहा। तो ऐसा इक्वेशन आप पढ़े थे स्ट्रेट लाइन में, याद करो। इंटरसेप्ट फॉर x/a होता था और y कितना होता था, b बराबर 1। x के जगह पर x के पर कितना कट कर रहा है, a का मतलब यही 4 होता है, b पर y पर कितना कट कर रहा है, हो गया। हाँ, ये बताएंगे हम आपको स्ट्रेट लाइन में। तो x/y कितना लिख देंगे, 4, और y/y कितना लिख देंगे, बोलो, 3 बराबर 1। एलसीएम ले लेंगे 12, यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ आ जाएगा 4x, 4y अब बराबर में 1। तो बोलेंगे सर 3x प्लस में 4y बराबर 12। यही वो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का जो x एक्सिस को 4 पर, y एक्सिस को 3 पर कट करेगा। इतनी सी बात समझ में आई। ये स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग की क्लास में, जिस वक्त हम आपको पढ़ा रहे थे क्या चीज़, जिस वक्त आपको पढ़ा रहे थे हम एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। उससे पहले 11th का थोड़ा सा पढ़ाए थे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी में बताएंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। जब भी कोई लाइन 2 एक्सिस को कट करता है, x एक्सिस और y एक्सिस को, तो उसका इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऐसा बनता है। x को कहाँ पर कट किया, y को कहाँ पर कट किया, लिख दो, आंसर हो जाएगा। घुमा के भी बताए थे आपको कि मान लो कोई लाइन हमारे पास 6x प्लस में 12y बराबर 18 लिखा हुआ है, तो इसका इंटरसेप्ट फॉर्म निकालना है हमको। तो क्या करते थे, इसको 1 बनाते थे इधर, उसके लिए 24 से भाग दोनों तरफ, तब ना 1 बनेगा। इधर 6 होगा तो 6 से भाग लगेगा, उधर 24 होगा तो 24 से भाग लगेगा। 1 बनाना होता है, 1 बनाते हैं, इसको 24 से भाग लगा दिया तो ये हो गया 6x/24, और यहाँ हो गया 12y/24, यहाँ 1 हो गया। तो बोलेंगे सर x/6 चौके 24 और y कितना हो गया, 12 दूनी 24। ये तो ये वो लाइन होगा जो x एक्सिस को 4 पर और y एक्सिस को 2 से कट करता हुआ निकल जाएगा। मतलब x एक्सिस को 4 ही पर कट करेगा, लेकिन y को 2 ही पर कट कर, तो नीचे आ जाएगा, मतलब ये लाइन बन गया। तो कहने का मतलब ये हुआ जैसे स्ट्रेट लाइन पढ़ा था आपने, वैसा ही प्लेन होता है। अगर कोई प्लेन x एक्सिस को a पर, y एक्सिस को b पर और z एक्सिस को c पर, तुरंत फील ला रहे हैं। इतना ये बताए हैं इसी के लिए, ताकि आपको यहाँ पर अच्छा फील आए। अब हमारे पास यहाँ पर कितना एक्सिस है, बोलिए, 3 एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। देखो ये हमारा है x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। अब थोड़ा सा यहाँ पर इमेजिन करना होगा आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक्सिस है और ए प्लेन ऐसे करके जा रहा है, देखो, तो x को भी कहीं ना कहीं कट किया ना, यहाँ पर देखो x को इतना दूर कट किया, देखो यहाँ से नापेंगे 1 2 3 4, कहीं ना कहीं तो कट कर रहा है x एक्सिस को। y को भी कहीं पर कट कर रहा है, देखिए y को उधर जाके कट कर रहा है, z को भी इतना हाइट पर कट कर रहा है। तो ये प्लेन 3 जगह एक्सिस को कट कर रहा है। जब भी प्लेन ऐसे गुजरेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो उस बच्चा को दिख रहा है कि नहीं, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। लाइन होता था तो एक लाइन खाली ऐसे कट करता था x और y को, अब ये प्लेन आ गया है तो इसका मतलब तीनों को कहीं ना कहीं कट करेगा, x को भी कहीं कट कर रहा होगा, y को भी और z को भी। इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई प्लेन x एक्सिस को a पर, y एक्सिस को b डिस्टेंस पर और z एक्सिस को c डिस्टेंस पर प्रतिच्छेद करता है, तब उसका इक्वेशन बनता है x/a प्लस y/b प्लस z/c। इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, वही आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर कुछ ऐसा x/y/z में इक्वेशन। तो बन जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो अब यहाँ पर हम बना रहे हैं, देखिए ये प्लेन है, प्लेन, ध्यान से देखिएगा, ये वो प्लेन है जो ट्रायंगुलर शेप में आपको दिख रहा है, लेकिन असल में है ये प्लेन जो x एक्सिस को a डिस्टेंस पर कट कर रहा था। जैसे यहाँ से नापेंगे, ये ऑरिजिन है 1 2 3 4 5 6 पर कट कर रहा, कुछ ना कुछ होगा ना, इसलिए बताए थे इसका आपको हम कोऑर्डिनेट की एक्सिस का कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। x एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो x का मान होगा और y z का मान 0 0 होगा। स्टार्टिंग क्लास में बताए थे हम आपको। b यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसमें क्या होगा, इस b का नाम, y का डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर 9 पर कट कर, हमको क्या पता 9 पर कि 10 पर, तो बोलेंगे x का मान 0, y का मान कुछ ना कुछ होगा, z का मान 0 हो जाएगा। और यहाँ कितना होगा बोल दीजिए, c पर कोऑर्डिनेट होगा सर 0 0 और z पर c कट कर। ये फील किया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये इक्वेशन है प्लेन का। अब बताओ इस प्लेन में क्या ऑरिजिन है, सामने से आपको दिख रहा है सर इस पर ऑरिजिन भी आ रहा है, लेकिन ऑरिजिन इस पर नहीं आ रहा है। देखो असल में प्लेन कुछ ऐसा है, ये देखो
ऐसे जो हम बनाए हुए थे, ये देखिए, देख रहे हैं, ये प्लेन है, ये प्लेन है, देख रहे हैं, ऐसे फील आ रहा है आपको। एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है यहाँ पर, वाई एक्सिस उधर, और जेड एक्सिस इस जगह पर कट कर रहा है। तो ये है असल में प्लेन। सर इतना ही सा है ना, अंदर बाहर ऊपर नीचे पूरा है ये पूरा इधर से इधर पूरा क्रॉसिंग है, ठीक है। अगर हम आपको इसको दिखाएं तो असल में ये कुछ ऐसा है, देखो कट करता हुआ ये आर पार चला गया, उधर भी है इधर भी है, पूरा है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे शेप में दिखाएं तो हमको सामने से ये जो है ना ट्रायंगुलर शेप का ऐसे करके दिखेगा, देखो ना, मोड़ेंगे नहीं। अब देखो यही वो प्लेन है, बस दिख रहा हमको ऐसा, लेकिन है प्लेन पूरा, आर पार है पूरा। देख रहे हो ऐसे करके कट कर रहा है, तो ये पार करके इधर निकल गया, ये पार करके इधर निकल गया, समझे हैं। ये एक्चुअल में है पूरा चकुट्टा प्लेन है, लेकिन हम जब इसको मिला रहे हैं सारे को तो हमको ट्रायंगुलर शेप का दिख रहा है, लेकिन है असल में ऐसा प्लेन। एक्चुअल में पूरा क्रॉसिंग किया हुआ, इधर से भी उधर से भी इधर से भी, पूरा ऐसा। एक्चुअल में कुछ ऐसा, देखो हल्का सा फील कराते हैं आपको, देखो एक्चुअल में कुछ ऐसा है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास पूरा क्रॉसिंग किया हुआ है, पूरा क्रॉसिंग है प्लेन का, लेकिन कट कहाँ किया, इस जगह पर क्रॉस किया है। देखो एक इस जगह पर क्रॉस किया है और एक इस जगह पर क्रॉस किया। मान लेते हैं, रुको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। देखो जी, ये जो कागज़ का पन्ना है यही वो प्लेन है, तो ये 2-3 जगह कट कर रहा, तो इसको जब मिला रहे हैं तो बन रहा है कुछ ऐसा शेप का, देख रहे हैं, लेकिन है पूरा पन्ना। अब बताओ इसमें जो घुसा यहाँ से, तो ये वाला आपका क्या अंदर चला गया, ये वाला घुस के उधर से निकल गया ना, ये वाला घुस जाएगा, अगर ये पूरा घुस जाएगा, इधर से घुसेगा तो ये लाइन दिखेगा हमको, है ना जी, ये लाइन दिखेगा, और ये वाला आपको नहीं दिखेगा, ये छिप जाएगा क्या, देखो ऐसे सामने से। ये वाला भी घुस के उधर चला जाएगा अंदर, तो ये दिखेगा, ये वाला आपको नहीं दिखेगा, और ये वाला आपको नहीं दिखेगा। चलिए फील कर पाए आपका, देखो तो ये पूरा घुस के ऐसे करके निकला है, ये लाइन दिखेगा, ये वाला लाइन दिखेगा, वो पीछे चला जाएगा, है ना जी, ये लाइन तो दिखेगा, ये डंडा दिखेगा ये आपको, बिल्कुल ये भी आपको दिखेगा लाइन, वो पीछे चला जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, ये भी लाइन दिखेगा, पीछे चला जाएगा। फील कर पा रहे हैं, ये असल में एक कागज का पन्ना है जो ऐसे करके घुस के निकल गया पूरा, लेकिन हम सिर्फ इतना सा पकड़ के देख रहे हैं कि ये असल में प्लेन है, ये है प्लेन। ठीक है, थोड़ा आइडिया लगा, आपको कलम लो देखा, बना दिए तुम, देखिए हाँ जी, देखो दिखाएं, उसको ऑन करेंगे और ना, अभी कंप्लीट नहीं तुम कर पाए, रुको थोड़ा सा वेट करो, अभी क्वेश्चन जब बंदा निकाल देंगे ना तब थोड़ा सा अच्छा फील आएगा। रुको, ये थोड़ा फील आया कि ये जो घुसा हुआ है पूरा का पूरा आर पार है, ये आर पार है। थोड़ा सा वेट करो ना, अभी तीनों एक्सिस को कट करता हुआ दिखा रहे हैं। करना चाहते हो तो लिखो ऐसा इक्वेशन, 3x प्लस में 4y प्लस में 2z बराबर लिखो 12 लिखो पहले 12, फिर दिखाते हैं इसका, लिख दो जल्दी करो। असल में ये पूरा बहुत बड़ा पन्ना है कागज़ का, आर पार पूरा है, लेकिन हम सिर्फ समझने के लिए इतना सा खेले हैं जहाँ पर कट किया 3 जगह पर, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस पर और जेड। हाँ, इधर क्रॉस करते हुए घुस के निकल गया, ये क्रॉसिंग है और यहाँ पर क्रॉसिंग है, बाकी बीच में क्या है, खोखला है। यहाँ पर कैसा है, देखो इस टाइप का देखो, यहाँ पर देखो इस जगह पर जो तीन जगह ना कट किया, ये देखिए रुक जाओ, 3 जगह कट किया तो बीच में तो ऐसे खोखला ना है, इधर खोखला, बस ये तो वही 3 पॉइंट हम खाली दिखा रहे हैं और कुछ नहीं। लगा दिए, लो ना मेरे पास, अब देखो जी, ये जो लड़का बनाया है, थोड़ा सा छोटा करो ना, हाँ देखो ये देखिए एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ देखिएगा, एक्स एक्सिस को कितना पर कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहीं कट कर रहा है, और जेड एक्सिस को भी कहीं ना कहीं कट कर रहा है। ये देखो, ये उसको हम पास कर देते तो भी ऐसा दिख है ना, ये वो प्लेन है जो ऐसे करके है। अब इसी को हम यहाँ पर क्या किए हैं, देखो ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई, इसको खाली ऐसे मिला दिए जहाँ पर कट कर रहा था, और कुछ नहीं। चलो पकड़ो इसको, पहले इसको लिखिए, अलग कर दिया जाए तो कागज़ का पन्ना, ये वाला भाग काट के निकाल दो, है तो सब उसी का हिस्सा, इसको हटा दो, देखने में बस वही प्लेन का हिस्सा है, ये उसी प्लेन का छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। हाँ, इसी को हम लोग वहाँ पर बनाए। अच्छा, अगर हम पूछेंगे बताओ तो क्या इस प्लेन में ऑरिजिन है,
ऑरिजिन तो इस प्लेन में हम बात कर रहे हैं, इस प्लेन में। तो ऑरिजिन कहाँ है सर? पीछे से देखेंगे तो वो तो बहुत अंदर है घुसा हुआ ऑरिजिन। ऑरिजिन नहीं है इस प्लेन में। ये पॉइंट है प्लेन में जिसको क्रॉस करते हुए जा रहा है, ये पॉइंट है बी वाला, ये पॉइंट है सी वाला, लेकिन ऑरिजिन इसके अंदर नहीं है। ऑरिजिन तो पीछे से चला गया सर। ऑरिजिन कैसे होगा सर? ऐसे करके क्रॉस कर रहा है कोई प्लेन, तो ऑरिजिन है कहाँ इस पर? ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट है। ऑरिजिन तो है ही नहीं, तो बहुत पीछे है। ऑरिजिन उस प्लेन पे ऊपर नहीं है। ऑरिजिन बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहा है उसके ऊपर। प्रूफ भी इसका होगा वैसा ही कुछ, देखोगे ज़रा ध्यान। भी प्लेन टेढ़ा होगा, कोई बात नहीं बता रहे, जब भी प्लेन टेढ़ा होगा तीनों जगह कहीं ना कहीं कट करेगा। चाहे यहाँ हो सकता है, देखो यहाँ होगा तो एक्स को पॉजिटिव, वाई को पॉजिटिव, को निगेटिव पर कट करेगा। इधर होगा तो कहीं ना कहीं कट करेगा ही करेगा। लेकिन अगर ये प्लेन ऐसे हो गया तो एक एक्सिस को तो कट करेगा ना, ऐसे हो गया तो इसको कट करेगा। ऐसे हुआ तो पैरेलल प्लेन का क्वेश्चन है, बताया था इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। ऐसे ऐसे चलता है या ऐसे ऐसे चलता है प्लेन, है ना, इस तरह से चलता है। तो ऐसा भी हो सकता है प्लेन, लेकिन जब भी प्लेन होगा मिनिमम एक एक्सिस को कट करेगा। कहाँ लेके जाओगे? एक्सिस तो साथ ही साथ जाएगा, इसके थोड़े भागेगा। ऐसे मान लो प्लेन आपने बना दिया, तब भी तो एक्सिस चल ही रहा है, एक्स एक्सिस पर ही कहीं ना कहीं कट करेगा ही करेगा। तो पैरेलल प्लेन का इक्वेशन तो हम आपको पहले बता चुके हैं, ये उसको लिख लिया जाए। मान लेते हैं हमारे पास लेट ओ बी द ऑरिजिन। क्या है जी? ओ ऑरिजिन है। ओ ऑरिजिन है जो आपको दिख रहा है। कुछ नहीं फ़ायदा है लिखना है खाली, और कुछ दिखा देना खाली प्रूफ। ना तो प्रूफ लगेगा कि एकदम छोटा हो गया, तो लिखा हुआ होना भी चाहिए प्रूफ में। हाँ, और कुछ नहीं, छोटा सा थ्योरम है ये, खाली देखिएगा इसका इस्तेमाल फिर देखिएगा कितना ज़बरदस्त है। लेट ओ बी द ऑरिजिन एंड ए 0 0 बी 0 बी 0 एंड सी हमारे पास है 0 0 सी। बी 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन द प्लेन। इस प्लेन का एक तो नाम रख दो जी पाई, ठीक है, इस प्लेन का नाम रख देते हैं पाई। पाई एक प्लेन हमारे पास, हाँ प्लेन रख दिया। तो यहाँ पर हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि जो ऑरिजिन है उस प्लेन पर लाई नहीं कर रहा है। मान लेते हैं इस प्लेन का इक्वेशन है, अच्छा ये बात मैंने लिख दिया, आप लोग लिख दिए क्या साथ साथ? कौन कौन ना लिखा है? सब लोग लिख दिया। अच्छा चलो, तब इसमें हमें ऐड करें दिस प्लेन इंटरसेप्ट। चूँकि ये वर्ड तो लिखना ज़रूरी है, ये पॉइंट लिखा मैंने कहाँ है, कहीं भी हो सकता है क्या? नहीं, एक्स एक्सिस को दिस प्लेन इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस एट ए, वाई एक्सिस एट बी एंड जेड एक्सिस एट सी। इतना लिख दीजिए बस। ये प्लेन एक्स एक्सिस को ए पर, वाई एक्सिस को बी पर और जेड एक्सिस को सी पर इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब काट रहा है, ठीक है, काट रहा है। मान लेते हैं कोई प्लेन है तो इसका कोई ना कोई इक्वेशन होगा ना जी, तो उसका इक्वेशन मानेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन जिसके बारे में बात हो रही है, यही वो प्लेन है जो एक्स एक्सिस को ए पर, वाई एक्सिस को बी पर कट कर रहा है। इसको मानेंगे सर क्या? कैपिटल ए एक्स, कैपिटल बी एक्स, बी वाई, अब प्लस में सी जेड, अब प्लस में कैपिटल डी बराबर 0। सर कैपिटल क्यों माने? इक्वेशन ऑफ प्लेन तो कुछ ऐसा होता है सर, ए एक्स प्लस में बी वाई, इस फॉर्म में ना होता है, सी एक्स प्लस में डी। तो अब देखिएगा यहाँ ए बी सी पहले से यूज़ हो चुका है, इसीलिए कन्फ्यूज़ कर जाएंगे ना कि नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है कि ये ए बी सी तो इंटरसेप्ट है, नॉर्मल का डायरेक्शन थोड़े है। उस प्लेन पर नॉर्मल तो कुछ और होगा, प्लेन कुछ यहाँ पर है, देखो प्लेन कुछ ऐसा है तो नॉर्मल तो यहाँ जाएगा ऐसे, इस पर लंब। ये तो ए बी सी इंटरसेप्ट है इसका, तो ए बी सी कन्फ्यूज ना कीजिएगा कि यहाँ पर नॉर्मल है, ए बी सी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं। जब एलसीएम लेने के बाद कंप्लीट जब इस फॉर्म में आ जाएगा तब नॉर्मल डिसाइड होगा, है ना। तो फिलहाल के लिए इसीलिए मैंने कंफ्यूज ना हो इसलिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी माना है। तो बोलिए तो जल्दी से, जो पॉइंट्स हमारे पास है ए, बी और सी, क्या इसी प्लेन में मौजूद है कि नहीं है? तो अगर इस प्लेन में मौजूद है तो क्या इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? पॉइंट्स हमारे पास जो है, पॉइंट्स ए यानी कि ए 0 0, बी 0 बी 0 एंड सी 0 0 सी लाइज ऑन ए यानी कि प्लेन ए पर। सो सेटिस्फाइड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, सो सेटिस्फाइड
द इक्वेशन मान रखिएगा सर। द इक्वेशन यस ऑफ प्लेन। चूंकि देखो ना ये प्लेन इन तीनों पॉइंट से होते हुए तो गुजर रहा है, तो क्या ये प्लेन का इक्वेशन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर। एक एक करके बैठाइए फटाफट मान बोलो। एट ए का मतलब ए 0 0 पर मान बैठा, तो इस प्लेन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या बैठेगा? ए। जहाँ जहाँ 0 है वहाँ क्या बैठेगा? जहाँ जहाँ वाई है वहाँ 0 और जेड की जगह पर 0। बैठाओ जी फटाफट। सर यहाँ बैठेगा इस जगह पर, ए की जगह पर यहाँ बैठ जाएगा ए की जगह पर कैपिटल ए ही रहेगा। एक्स की जगह पर कितना बैठ जाएगा? एक्स की जगह पर बैठेगा सर ए, और यहाँ बैठेगा 0 इंटू बी यानी कि 0 और 0 इंटू सी यानी कि 0। अब प्लस में कितना होगा बोलिए? डी तो रहेगा कांस्टेंट है बराबर 0। तो बोलो तो ज़रा सा यहाँ से क्या हो जाएगा? क्या हम लिख सकते हैं ए बराबर माइनस डी? तो बोलो स्मॉल ए बराबर कितना होगा? माइनस डी बाय ए। ऐसा लिख सकते हैं क्या? सर इसको लिखे ना दे स्मॉल ए बराबर माइनस डी बाय डी बटे बी। ए, ऐसा लिख सकते हैं बोलिए। या हम लोग ए बराबर लिख दो। चलो ए बराबर देखो क्या लिख सकते हैं, ऐसा क्या? ए बराबर माइनस डी बाय ए, ऐसा लिख सकते हैं। इसको मानिए क्वेश्चन नंबर 1। बोलिए ऐसा कर सकते हैं क्या जी आबिद? ये वाला पॉइंट इसी प्लेन पर है सर, तो इस प्लेन के इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। इस प्लेन का इक्वेशन क्या हमने माना है? जो स्केच किया हुआ ये है कैपिटल ए एक्स, कैपिटल बी वाई, कैपिटल सी जेड और कैपिटल डी बराबर 0। तो ये पॉइंट इसी पर ना, इसको रख के देख लिया, ऐसा आ गया सर। सिमिलरली पॉइंट बी भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसको रख दो पॉइंट बी का मतलब एक्स की जगह पर 0, वाई की जगह पर बी और जेड की जगह पर सी बैठा दो। तो बोलो एट बी पर कितना होगा? तो सर ए इंटू 0, बोलो कैपिटल बी इंटू बी और सी इंटू 0, अब प्लस में डी बराबर 0। घुमा फिरा के फिर से वही कहानी, बी इंटू स्मॉल बी बराबर माइनस डी। तो बता दो यहाँ से कितना हो जाएगा? बी बराबर माइनस डी बाय बी, है ना जी। ये समीकरण बन गया 2, इसको मान लो समीकरण 1। यही सब अपने बिल्कुल काम का है, यही सब अपने काम का है जो निकल रहा है बिल्कुल। सी बराबर कितना लिख देंगे बोलो? देख के भी आप बोल सकते हैं यस माइनस डी बाई सी। वेरी गुड। एंड सी का मतलब कौन सा पॉइंट बोल दीजिए? सी का मतलब 0 और स्मॉल सी, तो कितना हो जाएगा बोल दीजिए? ए इंटू 0, यहाँ रख रहे हैं हम लोग, बी इंटू 0, सी इंटू स्मॉल सी प्लस में डी बराबर 0। ऐसा हो जाएगा क्या? ये हो गया 0 सी और प्लस में डी, तो सी इंटू सी बराबर माइनस डी, तो कैपिटल सी बराबर माइनस डी बाय स्मॉल सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जल्दी से इसको बैठा देना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए बी सी। देखो जी यहाँ लिखेंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए, सॉरी हाँ कैपिटल ए बी एंड सी इन इक्वेशन ऑफ प्लेन। कौन सा प्लेन का इक्वेशन है बोलिए? इन इक्वेशन ऑफ प्लेन ए में बैठा दो ले जाके, और कुछ ना करना, ए में बैठा दीजिए। हमारा यही है इक्वेशन ऑफ प्लेन ए का मतलब ये कैपिटल ए एक्स बी वाई प्लस में सी जेड प्लस में डी बराबर 0। बोल दीजिए ए का मान, बोलो जी माइनस डी बाय ए आई इंटू एक्स, माइनस डी बाई बी इंटू वाई, माइनस डी बाई सी इंटू जेड, अब प्लस में डी बराबर 0। वेरी गुड। सुनिए सर, माइनस के साथ अगर डी बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? ऊपर बचेगा एक्स, नीचे बचेगा ए। यहाँ बताओ, ऊपर बचेगा वाई, नीचे बचेगा बी, और ऊपर बचेगा जेड, नीचे बचेगा सी। यहाँ होगा -1 बराबर 0। ये माइनस डी उधर 0 के साथ जाके ख़त्म, तो एक्स बाय ए, वाई बाय बी, जेड बाय सी, -1 बराबर 0। तो बुला लीजिए उसको उस तरफ, एक्स बाय ए, वाई बाय बी, जेड बाई सी बराबर 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन
which cuts intercept x axis at A, y axis at B and z axis at C। अगर हमको ये पता चल जाए कि कोई प्लेन x एक्सिस को 3 पर, y एक्सिस को 4 पर, z एक्सिस को 5 पर कट कर रहा है तो खट से हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। उसका इक्वेशन क्या है? x/3 y/2 z/5 बराबर 1। अगर इक्वेशन भी दे दो तो ABC बता सकते हैं। इसको सॉल्व कर देंगे। इक्वेशन भी दिया रहेगा तो ABC आप बता सकते हैं। दोनों चीज़ आपको आना चाहिए। यस तो यही वो इक्वेशन है प्लेन का जो आपको बता रहा है कि x एक्सिस को ये A पर कट करता है, y एक्सिस को ये B पर कट करता है, z एक्सिस को C पर कट करता है। देखो पहले इसका एक दिखाते हैं एक एग्जांपल। हम प्रैक्टिकल कर चुके हैं सब चीज़। चलिए सवाल लिखिए। सवाल कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। कह रहा उस प्लेन का इक्वेशन निकालिए विच कट्स, जो कट्स करता है, विच कट्स इंटरसेप्ट्स, कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स, इंटरसेप्ट्स कहता है अंतखंड कट कर रहा है 3, 5 और 4 पर फ्रॉम द एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट, फ्रॉम द एक्सेस ऑफ, एक्सेस का मतलब वही x एक्सिस y एक्सिस पोलर लिमिट दिया, ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस को ये कट कर रहा है, यानी x को 3 पर, y को 4 पर, y को 5 पर, z को कितना पर? 4 पर, ऑफ कोऑर्डिनेट। तो क्या इसका इक्वेशन आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, ABC बता दिया हमको। एकदम बच्चा वाला सवाल है। देखो जी ज़रा ध्यान से एक बार इसको मिटाते हैं और यहाँ पर बताते हैं। एक बार बस एक नज़र यहाँ देख लीजिए। कुछ नहीं कह रहा, एक तो प्लेन है जो x एक्सिस y एक्सिस z को कट कर रहा है। जब भी कभी ये 3 तो दिया रहे ना तो प्लेन ऐसा बनाइएगा, इससे आपको दिखता है कि हाँ यहाँ पर कट कर रहा है। x एक्सिस को कितना दूरी पर कट कर रहा है बोलो? 3 पर। y को कितना पर कट कर रहा है? 5 पर। z को भी कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा 4 पर। तो दिस इज A, यही है B और यही होता है C। और हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, बोलिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास होता है x/A y/B और प्लस में z/C बराबर 1। तो x/A का मतलब हो गया सर 3 कट कर रहा है, x एक्सिस पर 3, y एक्सिस पर कितना कट कर, आप डायरेक्ट वहाँ से देख सकते थे 5, और z एक्सिस पर कितना कट कर रहा है बोलिए। तो z/, कितना हो जाएगा? 4। अब बोलो सॉरी बराबर 1। अब बताइए इसका एलसीएम कितना होगा? वैसा फॉर्म दिखाना चाह रहे हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका। तो इसका हो गया सर एलसीएम 60। तो ये कितना बन कटेगा? 20 या 60, 20x प्लस में 15, 12 पंचे 60, तो 12y, यहाँ कितना होगा जी? 15 चौके 60 बराबर 1। तो ये हो गया 20x प्लस में 12y प्लस में 15z बराबर 60। इसको बना दो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 20x प्लस में 12y और प्लस में 15z माइनस में 20 बराबर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। आप रख के देख लीजिए इक्वेशन ऑफ प्लेन। अभी जैसे डालिएगा x एक्सिस को कट करेगा ये 3 पर, y एक्सिस को 5 पर, z एक्सिस को 4 पर कट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो यही वो इक्वेशन ऑफ प्लेन है। अब पूछेगा बताओ इस प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, तो यहाँ ना बोल दीजिएगा 3, 5, 4। कॉमन क्या निकलेगा बोल दो? आप दोनों को ये तो मुझे दिख रहा है कॉमन, इन दोनों में कॉमन, ये कहाँ से निकल रहा? कॉमन निकलना तो पहले निकल जाता है। देखो एलसीएम है इसका 60, तो सबसे छोटा कॉमन नंबर वही 60 है दोनों में, और कोई कॉमन नंबर नहीं है। इसलिए अब देखो, हाँ 60 नहीं है, यहाँ पर ये 60 होगा, सॉरी गलती से निकाल दिया 20। अब पूछेगा बताओ इस प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? हाँ मान लो ये प्लेन, अब हमने ऐसा इसको फ्लैट करके दिखा दिया, ऐसे करके ये वो प्लेन है, ठीक है, यही वाला ऐसे करके कट कर रहा होगा इसको। तो अगर इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 20, 12, 15, 20, 12 और 15। इसको ना लिखा देगा 3, 5, 4, 3, 5, 4। तो वो बता रहा किस अंतखंड को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है प्लेन, वाई एक्सिस को कहाँ पर। हर प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा। जैसे देखो अभी कट कर रहा है 3 पर, 4 पर और 5 पर मान लेते हैं। अब जैसे टेढ़ा होगा तो बढ़ जाएगा एक्स का अंतखंड, वाई का, जेड का चेंज कर जाएगा। जैसे ये खड़ा होगा तो ऊपर का चेंज हो गया ना। हर प्लेन कहीं ना कहीं तो कट करेगा ही करेगा, है ना। तो आपको देखना है जरा ध्यान से, ये जो दिखा हुआ है कहाँ कट कर रहा है ये बताता है, और ये बताता है उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, है ना। बनाए क्या डायग्राम आबिद? लो अब आप लोग जरा से यहाँ फील कीजिए। देखो एक्स एक्सिस को कितना पर कट कर रहा है, देखो एक्स एक्सिस को 2 पर, देखो साफ दिख रहा है 2 पर जाते हुए, 2 से जाते हुए आपको साफ दिखेगा। वाई एक्सिस को देखो कितना पर कट कर रहा है जी, तो वाई एक्सिस को सर 3 पर, तो थोड़ा सा और छोटा करेंगे, देखो सॉरी वाई एक्सिस को 5 पर, देखो 5 पर,
जा रहा 5 से होते हुए गुजर रहा है, देखो 5 से, और जेड एक्सिस को देखो कितना पर 4 पर कट कर रहा है, तो 5 से थोड़ा सा नीचे ही है वो, देखो 5 से हल्का नीचे है। अगर हम आपको दिखाएं, ये देखो देखो 4 से होते हुए गुजर रहा है, देखो 4 दिख रहा है, 4 से होते हुए गुजर रहा है, यहाँ 5 से, वहाँ 3 से और ऊपर 4 से, तो ये वो प्लेन है, कर सकते हैं, समझ रहे हैं। अच्छा रुको ना, ये वो प्लेन है, तो प्लेन क्या सर, ये आप तो दिखा रहे हैं सर ट्रायंगुलर शेप का, लेकिन यहाँ तो सर चकुट्टा, ये भी वो भी चकुट्टा ही है, हम सिर्फ दिखा रहे हैं इसको ट्रायंगुलर शेप में, ये पूरा असल में इस शेप में ही जो कट करता हुआ पूरा उसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है, वो अनंत तक जा रहा है प्लेन। बात समझ में आई थोड़ा थोड़ा? चलो लो इसको लिखो, इसको एक तो सवाल हम दे रहे हैं, ज़रा सा आप लोग बनाइएगा, यहाँ चेंज कर रहे हैं, हाँ इसको लिखो, और यहाँ हम चेंज कर रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कट्स ऑफ द इंटरसेप्ट 3, 6 और -4। चलो इसको निकालो तो, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन बताइए क्या होगा। कौन बताएंगे सबसे पहले? 3, 6 और -4, 3, 6 और -4। उस प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो x एक्सिस को 3 पर, y एक्सिस को 6 पर और z एक्सिस को -4 पर कट कर रहा होगा। ट्राई कीजिए कि कुछ नहीं है, आपको देखना है ये वाला प्लेन कहाँ कहाँ कट कर रहा है, x को 3 पर, y को 6 पर, z को -4 पर। तो हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन x बाई a, y बाई b और z बाई कितना होगा बोलो, c बराबर होता है 1। x को a पर, y को b पर, a b c का मान आपको दिया गया है, x बाई 3, अतः यहाँ ध्यान दो, आवाज़ उधर जा रही होगी, y बाई 6 और प्लस में कितना होगा, z बाय -4 बराबर 1। बोल दीजिए इसको, आप चाहें तो पहले ऐसा लिख लो जी, ये वाला माइनस ऊपर लिख लो तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, x बाई 3 और y बाई 6 और माइनस में z बाई 4, ऊपर लिखो नीचे लिखो, बात बराबर। अब 4, 6, 12, 3 का एलसीएम क्या होगा, तो आपको अगर याद भी है तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, निकालने का तरीका आपको पता ही है जी। इन दोनों का एलसीएम होगा 12। सबसे छोटा नंबर जो 3 से भी कटे, 6 से भी कटे, 4 से भी कटे तो 12 ना है, वो 24 भी है, लेकिन उससे भी छोटा एक नंबर हमारे पास 12 है, 6 नहीं होगा। 6 3 से कट जाएगा, 4 से 3 से कट जाएगा, 2 से 6 से कट जाएगा, 4 से तो ना कटेगा, इसलिए सबसे छोटा नंबर 12 है। निकालने का तरीका आप लोग को पता है, 3, 6, 4 का एलसीएम निकालना है, बचपन में जैसे निकालते थे, 2 से करेंगे सर, 2 3 या 6, याद है, 3 से करेंगे, 3 इकाई 3 और 2 गुना कर दो आंसर। अब बताओ इसमें क्या होगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12 तो 4x, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12 तो 2y और 4 से 4 तिया 12, 3z बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए जी, 4x हो जाएगा, प्लस में 2y हो जाएगा सर, माइनस में 3z बराबर 12 हो जाएगा। 12 को इधर बुला लो तो 4x प्लस में 2y माइनस में 3z माइनस में 12 बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये उस प्लेन का इक्वेशन है जो x एक्सिस को 3 पर, y एक्सिस को 4 पर और z एक्सिस को -5 पर नीचे चला जाएगा प्लेन। देखोगे ज़रा ध्यान से तो ये प्लेन का कुछ ऐसा बन जाएगा, x को 3 पर, y को 6 पर और z को काट रहा कितना पर, -4 पर। देखो ऐसे प्लेन चला जाएगा, अगर आप प्लॉट करके देखिएगा नीचे जाएगा, ये वाला नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे कट के और नीचे वाले कट करेगा, इसे घुमा देंगे तो ऐसे हो जाएगा, यस ऐसे कट जाएगा। सही बात है, ऐसे कट रहा होगा। बात समझ में आ रही है, यानी ऑक्टेंट बदल जाएगा। बोलो इस प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, तो ये वो प्लेन है सर, ये वाला प्लेन का इक्वेशन है हमारे पास। नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, 4 2 -3, 4 2 और -3। यहाँ से डिसाइड बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगा, यहाँ इंटरसेप्ट डिसाइड होता है किस जगह पर कट कर रहा है। चलिए इसके बाद आपको रिवर्स में आना चाहिए। अब देखो रिवर्स में क्या कह रहा है, इसी का रिवर्स पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। एक प्लेन का इक्वेशन दे देगा, बोलेगा बताओ ये प्लेन x एक्सिस को, y एक्सिस को, z को कहाँ पर कट कर रहा है। जैसे देखो यहाँ कह रहा है आपसे, लिखिए सवाल लिखे तो कहता है रिड्यूस कीजिए, चेंज कीजिए, रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ प्लेन कहता है इक्वेशन ऑफ प्लेन को रिड्यूस कीजिए ऑफ द प्लेन है हमारे पास 2x माइनस में 3y और प्लस में z बराबर 6 इंटरसेप्ट फॉर्म में कह रहा है, इसको चेंज कीजिए, बदलिए, एंड फाइंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बताइए x एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है और z एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है। कितने लोग बता सकते हैं इसको?
3 माइनस 2 6। हड़बड़ा के नहीं, इत्मीनान से, इत्मीनान से। सुनो सुनो, देखो सबसे पहली बात तो ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना दिया गया, पहले उसको लिख लीजिएगा एकदम चुपचाप से। देखो कितना दिया, 6। अब सुनो इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा होता है जी, देखिए यहाँ 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 ध्यान दीजिएगा सब लोग। इंटरसेप्ट फॉर्म सर ऐसा होता है, कुछ भी हो जाए यहाँ पर इधर होना चाहिए हमेशा क्या, 1। तो इधर 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, 6 है तो 6 ही से डिवाइड करना होगा सर, बस इतना से याद रखिएगा। 2x माइनस 3y प्लस में z, 6 से डिवाइड इधर और 6 से डिवाइड इधर भी। बात समझ में आ रही है। अब बताओ यहाँ 6 तो तीनों के साथ बढ़ जाएगा, 2x बाई 6 माइनस 3y बाई 6, यहाँ कितना होगा बोलो, z बाई 6, यहाँ होगा 1। अब बताइए कट जाएगा 3 बार में सर, x बाई 3, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 से 2 बार में कट जाएगा y बाई 2 सर, और z बाई 6 होगा बराबर 1। क्या ये हो गया है, नहीं, बीच में प्लस होता है ना, यहाँ पर तो माइनस है सर, तो इसको सुधारिए थोड़ा सा। अभी ये होगा x बाई 3 अब प्लस y बाई माइनस 2 लिखेंगे, यहीं पर लोग गड़बड़ कर देता है। z बाई 6, इसका मतलब ये हुआ, ये उस प्लेन का इक्वेशन है जो x एक्सिस को 3 पर, y एक्सिस को -2 पर और z एक्सिस को 6 पर कट कर रहा होगा। मतलब कुछ ये मामला चल रहा है। देखो जी, ये है x एक्सिस को कितना पर, 3 पर, 1 2 3 सर, y एक्सिस को कितना पर बोलो, -2 पर, तो y उधर है प्लस, इधर है माइनस, 1 2, और z एक्सिस को कितना पर, 6 पर, 1 2 3 4 5 6। इक्वेशन ऑफ प्लेन ऐसा दिखेगा। कितने लोगों को फील आया इसका, देखो तो, इस तरफ से है ना, इस तरफ से दिखेगा। थोड़ा सा अगर इसको डाउन करके बना, यही वो प्लेन है। इस ट्रायंगुलर शेप में हम दिखा रहे हैं आपको, असल में ये पूरा प्लेन है जो ऐसे क्रॉस करते हुए जा रहा होगा। इस तरह से ऐसे बन रहा कंडीशन, देखो ऐसे x तो पॉजिटिव है, y z भी पॉजिटिव है, लेकिन y निगेटिव पर कट कर रहा है, यानी ऐसे करके कंडीशन बन रहा है इस तरह का। बात समझ में आ रही है, निकाल लीजिएगा इस तरह का। लिखिए एक सवाल और, सीधा हम लिखते हैं फाइंड द इंटरसेप्ट, है ना, फाइंड द इंटरसेप्ट, मतलब इस फॉर्म में आपको लाना है, बताना है कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है। फाइंड द इंटरसेप्ट, 3x प्लस में 6y माइनस में -4z और माइनस में 24 बराबर 0। बोलो क्या करोगे सबसे पहला काम, निकाल दिए, निकालो, प्रोसेस निकाल के दिखाओ जल्दी से। बोलो आंसर, गड़बड़ा जाएगा ऐसे में, शॉर्टकट के चक्कर में। एक लाइन बना देना। तो ये वाला प्लेन कहाँ कहाँ कट कर रहा है, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, कुछ नहीं सर, हमको लाना है किस फॉर्म में, हमको लाना होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा होता है, ऐसा होता है x बाई ए y बाई बी प्लस में z बाई सी बराबर 1। तो इधर 1 चाहिए, इधर तो 0 है सर, पहले कांस्टेंट को उधर लेके चलो, तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस में 6y माइनस में 4z बराबर 24। दोनों तरफ 24 से लगाइए भाग, तो 3x प्लस में 6y माइनस में 4z, इधर भी 24, इधर भी 24 बाई 24, 1 भी लिख सकते हैं आप, अगले स्टेप में भी लिख सकते हैं 1। चलो जी, इसके साथ सर बढ़ जाएगा 3x बाई 24, और कितना होगा बोलो, 6y बाई 24, और यहाँ कितना होगा, 4z बाई 24 और बराबर 1। इसको काटेंगे इससे तो x बाई 8, इसको काटेंगे 6 चौके 24, y बाई 4, इसको काटेंगे तो 6 चौके 24, 4 6 के 24, z बाई 6, यहाँ प्लस यहाँ माइनस लगा देते हैं 1। तो इसका मतलब x एक्सिस को 8 पर, y एक्सिस को 4 पर, z एक्सिस को -3 पर कट कर रहा होगा। चलिए एक तो और बनाइए जल्दी से एकदम, इसका इंटरसेप्ट खाली निकालना है, ठीक है। 3x प्लस में 4y माइनस में 5z अब प्लस में 10 बराबर 0। सुनो ऐसा करते हैं, माइनस में 20 बराबर 0 निकालो तो इसका इंटरसेप्ट, देखते हैं कितने लोग निकाल पाते हैं। ठीक है, आंसर बताओ 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 आंसर बताओ, इसका कहाँ कहाँ कट कर रहा है, x एक्सिस को, y एक्सिस को, z एक्सिस को, ये बताइए। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है ये बताइए। क्या उतना ही आया?
वेरी गुड। सुनो सुनो सुनो, सबसे पहला काम क्या करेंगे, 3x प्लस में 4y माइनस में 5z बराबर 20। सब में सबसे पहले तो 20 से भाग लगाएंगे, बाद में जो होगा देखा जाएगा। 20 से भाग लगाएंगे तो 3x प्लस में 4y माइनस में 5z डिवाइडेड बाई 20। यहाँ 20 बाई 20 कट के 1 हो गया। 20 सबके साथ बढ़ जाएगा सर, तो 3x बाई 20। बाकी लोग देखिएगा, जो लोग अगर नहीं समझ पाए तो जो कटने वाला होगा अगर आराम से वो तो कट जाएगा, जो नहीं कटेगा उसको सेट करना पड़ेगा। ज़रा देखो सर, 3x बाई 20 आ गया, यहाँ आ गया सर 3 4 पंचे 20, तो y बाई 5 आ गया। यहाँ देखो तो 5 चौके 20, तो z बाई 4 आ गया सर। तो यहाँ तो सर ठीक लग रहा है, यहाँ तो गड़बड़ हो गया। यहाँ जो x के साथ है यहाँ पर 1 होना चाहिए। x के साथ क्या होता है 1, x बाई a होता है अकेला, y बाई b होता है, प्लस में z बाई c होता है। तो यहाँ वाला नीचे कैसे जाएगा, बोलो ऐसे जाएगा, x बाई, क्या इसको लिख सकते हैं 20 बाई 3, बिल्कुल पलट के जाएगा ऊपर। लिख सकते हैं सर y बाय 5, यहाँ कितना लिखेंगे z बाय -4 बराबर 1। अब पूछेगा कोई आदमी, बताओ x एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है। 20 बाई 3 का मतलब कितना, बोलिए 6.6666 कुछ ऐसा आएगा ना। 3 6 18, यानी x एक्सिस को सर 6, 20 बाई 3 थोड़ा कम फील आता है, 6.6 पर कट कर रहा, सारे 6 पर मोटा मोटी 6.6 पर कट कर रहा है x एक्सिस को। और y एक्सिस को नॉर्मली देखिएगा सवाल में ऐसा ही लिखा रहेगा 5, और z को कट कर रहा -4 पर। तो इंटरसेप्ट क्या हो गया इसका हो गया 6.6, 5 और -4, 20 बाई 3 भी आप कह सकते हैं। ठीक है, x एक्सिस को कहाँ पर 20 बाई 3 पर, y एक्सिस को कहाँ पर 5 पर, और z एक्सिस को कहाँ पर बताइए -4 पर। चलिए सवाल पूरा बना के आइएगा, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। किताब खोलिए, तुम किताब खोली जाए, कभी कभी आपको देगा ये वाला सवाल, बोलेगा इंटरसेप्ट निकालिए, इंटरसेप्ट दिया रहेगा, इक्वेशन निकालिए। ठीक है, घुमा फिरा के वैसा ही कुछ होगा। सेंट्रॉइड का ना बताए थे फॉर्मूला, सेंट्रॉइड बताए थे। हाँ, x1 प्लस x2 प्लस x/3 करके निकाल लोगे। यहाँ कुछ कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो ये वाला पॉइंट आपको मानना है, जहाँ जहाँ कट कर रहा होगा वो दिया रहेगा। कैसा सवाल है ऐसा, एक ही सवाल है। नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर बन जाता है, लेकिन सर 8 9 क्या करना बता दें क्या उसको, कि कल बताएं सर, कल बताइएगा। 8 नंबर बता दें क्या, नहीं सर 8 नंबर कल बता दीजिएगा, हम लोग कॉल करते हैं। पेज नंबर बताओ जी, इसको पेज नंबर बताओ कोई आदमी जल्दी। हाँ कितना है, 1160, खोलिए 67, 1167 निकालो, 1166, जल्दी निकालिए। सुनो जी, एक सवाल यहाँ पर आया है, मैंने आपको बताया था कोई भी अगर हमारे पास ट्रायंगल है, सुनिए, अगर कोई ट्रायंगल है, कहाँ पर है ये, कोऑर्डिनेट एक्सिस में, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस पर है, याद है ये वाला कितने लोगों को याद है, 3D प्लेन में, 3D में x3 y3 और z3। तो सेंट्रॉइड कैसे निकलता है, मीडियंस का कटिंग पॉइंट, मीडियन का कटिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या होता है, वो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3, याद कीजिए क्लास 10th में x और y ही था, इसलिए x1 प्लस x2 लिखते थे, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, नीचे 3 लिखते थे, यहाँ पर क्या होगा xz1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाय 3। कितना नंबर सवाल है, 7 नंबर में देखिए, कह रहा है प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a b c रिस्पेक्टिवली सच दैट द सेंट्रॉइड ऑफ दिस इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। कह रहा बताओ उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। देखो जी, एक प्लेन है जो कि x एक्सिस y एक्सिस से कहीं ना कहीं कट कर रहा है, लेकिन इस प्लेन का सेंट्रॉइड बता दिया है। अब बताओ ये प्लेन जो कट कर रहा है तो ट्रायंगुलर है ना बना रहा होगा, देखो जी ट्रायंगल ही तो बन रहा है, तो ट्रायंगल बन रहा है तो सर कहीं ना कहीं तो इसका सेंट्रॉइड होगा, अरे कहीं ना कहीं होगा ना, ऐसे करके मिड पॉइंट मिला है तो ये सेंट्रॉइड हुआ। अब ये 3D में है, ऐसे करके देखिएगा, इसको एज्यूम कीजिएगा ऐसा कुछ मामला चल रहा है, तो हाँ वही मामला। अब बताओ यहाँ पर का पॉइंट क्या होगा, सेंट्रॉइड का क्या दिया, बोलिए सर 1 -2 3। हाँ 1 -2 और 3 ये दिया सेंट्रॉइड, मतलब इसको इससे मिला रहे, इसको इससे मिला रहे, इसको इससे मिला रहे मिड पॉइंट को, तो यहाँ कट कर रहा है, 3D में एज्यूम कीजिएगा। ठीक है, अब बताओ पूछ रहा है कि इस इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, तो ये प्लेन एक्स एक्सिस को भी तो कहीं पर कट कर रहा है, क्या नाम है उसका, A 0 0। अगला बताइए यहाँ पर कितना होगा, 0 B और 0, यहाँ कितना होगा बोलो
0 0 और सी। बस ध्यान से देखिएगा। अब बताओ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस डिवाइडेड बाई 3। ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। यही तो बीच वाला पॉइंट है। इसका मतलब अगर हम सेंट्रॉइड पूछेंगे आपसे तो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। ये किसके बराबर होगा? पहला वाला पॉइंट 1 के। बोलिए x1 का मान a 0 और 0 0 0 नीचे 3 1। बोलो a बाई 3 बराबर 1, तो a का मान निकल गया 1। a निकल गया। सिमिलरली बोलेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 बराबर किसके? बीच वाला सेंट्रॉइड का पॉइंट -2। बोलो y1 का मतलब 0, ये हो गया y2 का मतलब b फॉर्मूला निकाल लें हम लोग। c का मान 0 यहाँ पर, y3 का मान। बोला ये मान -3 लिख दें डायरेक्ट। माइनस a निकल गया, b निकल गया, c निकाल दीजिए। c के लिए क्या करेंगे? z1 z2 और तीनों को जोड़ेंगे, 3 से भाग लगाएंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट मिलेगा 3। बोलिए ये हो गया 0 0 c डिवाइडेड बाई 3 बराबर 3, तो c का मान निकल गया 3 3 9। अब बताओ इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा? पता चल गया। ये x एक्सिस को 3 पर, y एक्सिस को 6 पर -6 पर और z एक्सिस को 9 पर कट कर रहा है। इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना होगा? x बाई ए y बाई बी प्लस z बाई सी बराबर z बाई सी। मान बैठा दो x बाई ए 3, y बाई बी -6 और z बाई 9। बोलो इसका एलसीएम कितना होगा? कौन आदमी बोलेंगे? एलसीएम बोलिए इसका। हाँ अंदर आके बैठो ना, तुम अंदर आके बैठो ना पहले। अच्छा रुको 2 मिनट रुको। हाँ जी, ये हो गया। कितना होगा इसका एलसीएम? x बाई 3 y बाई 6 और z बाई 9 बराबर 1। बोलिए इसका एलसीएम हो गया सर 18। 3 छके 18, 6 तिया 18 है ना, और 9 दूनी 18 बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 6x माइनस में 3y प्लस में 2z बराबर 18। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन। बात समझ में आई? घर पर दोबारा इसको बनाइएगा। सेंट्रॉइड दिया गया था और कुछ नहीं, सेंट्रॉइड का कंसेप्ट आपको पहले से पता है। तो चलो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। एक्सरसाइज को ट्राई कीजिएगा कंप्लीट करने का। कल होगा तो हम लोग वेक्टर फॉर्म स्टार्ट कर देंगे। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, हमको लगता है सब बन जाएगा आपसे। एक तो हो सकता है 9 नंबर में प्रॉब्लम हो हल्का सा। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। एक बार देख लो। एक सवाल बताइएगा, चैप्टर आगे। हाँ फिर आगे बढ़ जाएंगे वेक्टर फॉर्म में। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही। प्लेन नॉर्मल